दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल एस सिने स्टोरीज पर। दोस्तों, क्या हो अगर डायनासोर फिर से लौट आए, लेकिन इस बार वो सिर्फ जंगलों में ही नहीं, हमारे शहरों में हो, हमारे बीच हो। दोस्तों, जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ मूवी हमें ले जाती है एक ऐसी ही दुनिया में जहां इंसानी लालच ने एक बार फिर प्रलय को बुलावा दे दिया है। ये कहानी है नई साइंस की, पुराने खतरे की और इंसानियत के अस्तित्व की आखिरी लड़ाई। तो बैठ जाइए और तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ 2025 की पूरी कहानी। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक हाईटेक लैब से, जहां कुछ वैज्ञानिक एक्सटिंक्ट हो चुके जानवरों को दोबारा जिंदा कर रहे होते हैं। पर इस बार सिर्फ डायनासोर ही नहीं, अब वो डीएनए को क्रॉस करके बना रहे हैं ऐसे हाइब्रिड जानवर जो न सिर्फ तेज हैं बल्कि चतुर भी हैं और इंसानों की तरह सोच सकते हैं। डॉक्टर एलिना ग्रांट को इन एक्सपेरिमेंट पर शक होता है, लेकिन उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है और तभी होता है एक बड़ा ब्लैकआउट, जिससे सिक्योरिटी फेल हो जाती है और वो खतरनाक हाइब्रिड लैब से बाहर निकल जाते हैं। इन खतरनाक जानवरों के बाहर निकलने से पूरे न्यूयॉर्क शहर में जाम की स्थिति बन जाती। इसी जाम में एक शख्स को दिखाया जाता है जो कि अपनी गाड़ी में बैठकर किसी का वेट कर रहा होता है। इस शख्स का नाम होता है मार्टिन। मार्टिन को एक महिला मिलती है। इस महिला का नाम होता है मिस बेनेट। मिस बेनेट पहले स्पेशल फोर्सेस में रह चुकी होती है और कई जोखिम भरे मिशन को सक्सेसफुली पूरा कर चुकी होती है। मार्टिन मिस बेनेट से बात करते हुए कहता है कि मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता हूँ और मेरी कंपनी दिल की बीमारी की दवाई बना रही है, जिसके लिए हमें डायनासोर का ब्लड चाहिए। इस काम के लिए वह मिस बेनेट को लार्ज अमाउंट ऑफ मनी का ऑफर देता है, जिसको मिस बेनेट सहर्ष स्वीकार कर लेती है। इस काम के लिए मिस बेनेट को एक टीम की जरूरत पड़ती है, इसलिए मार्टिन टीम इकट्ठा करने के लिए एक डॉक्टर के पास जाते हैं जिसका नाम हेनरी लूम होता है, जो कि डायनासोर के बारे में बहुत जानकारी रखता है और काफी दिनों से डायनासोर्स पर रिसर्च कर रहा होता है। डॉक्टर हेनरी सबको बताता है कि डायनासोर का दिल बड़ा होता है, इसलिए उसके ब्लड से हम जिस दवाई को बनाएंगे उसको लेने से दिल की बीमारी को 20 साल पीछे धकेला जा सकता। डॉक्टर बताता है कि हमें जिन डायनासोर की जरूरत होगी उनमें पहला है मोसासोरस, जो समुद्र में रहने वाला सबसे बड़ा जीव है। दूसरा है टाइटेनोसोरस, जो जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर है। और तीसरा है कैंसुला क्वांटस, जो कि हवा में रहने वाला सबसे बड़ा जीव है। दिल की दवाई बनाने के लिए हमें जिंदे डायनासोर का ब्लड चाहिए होगा। इसके बाद तीनों अपनी टीम को पूरा करने के लिए सूरीनाम के लिए निकल पड़ते हैं, जहां उन्हें मिलते हैं कैप्टन टंकन। कैप्टन टंकन उन लोगों के साथ जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन मार्टिन के इस काम के लिए पैसे बढ़ा देने पर वह उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते। दरअसल टंकन भी मिस बेनेट के साथ ही स्पेशल फोर्सेस में काम करता था। कैप्टन टंकन अपने साथ एक बोट और कुछ लोगों को लेकर उन लोगों के साथ इक्वाडोर के लिए निकल पड़ता है। इक्वाडोर वह जगह है जहां पर हर प्रकार के डायनासोर के रहने के लिए अनुकूल जगह है और यह एक बहुत ही खतरनाक टापू का एक बहुत बड़ा समूह है। इक्वाडोर की तरफ जाते हुए सभी लोग एक दूसरे से किसी न किसी बात को लेकर हंसी मजाक करते हुए और अपने दुख दर्द बांटते हुए जा रहे होते हैं। तभी इसी समुद्र में इन लोगों से कहीं दूर एक परिवार को दिखाया जाता है, जो कि बोट लेकर घूमने के लिए निकले हुए होते हैं। इस परिवार में कुल 4 लोग होते हैं, जिनमें एक पिता होता है, उसका नाम रूबेन होता है। रूबेन की बड़ी बेटी टेरेसा और उसका बॉयफ्रेंड जेवियर तथा एक छोटी बेटी होती है। टेरेसा को समुद्र में कुछ दूर पर एक अजीब सी चीज दिखाई देती है, जिसको देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और थोड़ी देर बाद उनकी बोट से कोई चीज टकराती है। सभी लोग बोट के इधर उधर देखने लगते हैं कि यह क्या चीज है। तभी एक विशालकाय जीव उनकी बोट को जबरदस्त टक्कर मारता है और नाव को पलटा देता है, जिस कारण सभी लोग अफरा तफरी में अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। काफी देर तक इस मुसीबत से लड़ते हुए चारों लोग उल्टी बोट के ऊपर ही बैठकर अपनी जान बचाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग उनके रेडियो मैसेज को मिस बेनेट की टीम सुन लेती और उनकी हेल्प करने का निर्णय करती है, लेकिन मार्टिन उनको ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि
पहले हमें डायनासोर का ब्लड ले लेना चाहिए, बाद में उनकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर मिस बेनेट की टीम उनकी हेल्प करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी पर भेजे गए कोऑर्डिनेट की तरफ निकल पड़ते हैं। बेनेट की पूरी टीम 2 घंटे के सफर के बाद रूबेन के परिवार के पास पहुंच जाती। रूबेन की फैमिली को अपनी बोट पर लेने के बाद बेनेट उनसे इस पूरी घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। उनकी बात सुनने के बाद डॉक्टर हेनरी कंफर्म करता है कि यह मोसासोरस ही था। तभी उसकी बोट पर सिक्योरिटी अलार्म बोलने लगता है, जिसको सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और एक ट्रैकिंग डिवाइस देखते हैं तो उनको पता चलता है कि कोई चीज बड़ी तेजी से उनकी तरफ आ रही है। उसकी स्थिति को देखकर वे समझ जाते हैं कि यह मोसासोरस है, इसलिए सभी लोग उसका ब्लड लेने के लिए तैयारी में जुट जाते हैं। उसका ब्लड लेने के लिए उनके पास एक डिवाइस होती है जो कि एक बंदूक की तरह होती है। उसमें कार्टेज को लगाया जाता है जिसमें एक लंबी नीडल लगी होती है। वह नीडल डायनासोर के शरीर में घुस जाती है। घुसते ही उसमें ब्लड इकट्ठा होने लगता है और जैसे ही यह फुल भर जाती है तो वह उसके शरीर से रॉकेट की तरह निकलकर आसमान में चली जाती है और आसमान में जाकर जब नीचे आती है तो उसमें से एक छोटा सा पैराशूट खुल जाता है और वह कार्टेज झूलते हुए आसानी से नीचे आ जाती है। मोसासोरस को शूट करने के लिए मिस बेनेट बोट के अगले हिस्से पर बैठ जाती और थोड़ी देर बाद ही मोसासोरस उनको पानी में एक ऊंची छलांग लगाते हुए दिखाई पड़ता है, जिसको देखकर डॉक्टर हेनरी रोमांचित हो जाते हैं और उत्साह से चिल्लाने लगते हैं। सभी लोग बोट से उसका पीछा करने लगते हैं। मिस बेनेट उस पर अपनी गन से निशाना लगाती हैं, लेकिन कई बार वह किसी न किसी तरह से बचता रहता है। मोसासोरस बहुत ही स्पीड से तैर रहा होता है और वह उनकी बोट से आगे निकलने लगता है, इसलिए टंकन बोट को काफ़ी तेज दौड़ाता है और काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद मिस बेनेट का निशाना मोसासोरस पर बैठ जाता है और वह अपनी गन से फायर कर देती है। उसकी गन से कार्टेज निकलकर सीधे मोसासोरस के पेट में घुस जाती है और उन लोगों को ब्लड मिल जाता है। ब्लड मिलने के बाद सभी लोग खुशी से उछलने लगते हैं और अपनी जीत पर एक दूसरे को बधाई देने लगते हैं। लेकिन तभी उनको बोट के चारों तरफ कुछ अजीब से जानवर दिखाई देने लगते हैं, जिनको देखकर डॉक्टर हेनरी कहते हैं कि यह तो स्पाइनोसोरस है जो मोसासोरस को शिकार करने में मदद करते हैं। उनको देखकर बेनेट की टीम का एक सदस्य उन पर फायर करने लगता है। इस हमले से स्पाइनोसोरस भड़क जाता है और उस पर हमला करके उसको खाकर मार डालता है, जिसको देखकर सभी लोग बुरी तरह से घबरा जाते हैं। तभी उनकी बोट को एक जोरदार टक्कर लगती है, जिसके कारण उनकी बोट गिरते गिरते बचती है और यह टक्कर मारी थी मोसासोरस ने। मोसासोरस वापस आ गया था और उन पर लगातार हमले करने लगा था। उसका साथ स्पाइनोसोरस भी दे रहे थे। उनसे बचने के लिए कैप्टन टंकन बोट को लेकर एक आइलैंड के झुंड में घुस जाते हैं, जहां पर थोड़ी थोड़ी दूर पर ही छोटे छोटे आइलैंड होते हैं। इसी टाइम रूबेन अपनी बेटी को कहता है कि तुम जाकर रेडियो से एक मैसेज हेल्प के लिए भेजो। जैसे ही उसकी बेटी बोट के निचले हिस्से में रेडियो पर मैसेज भेजने के लिए जाती है तो उसके पीछे मार्टिन दौड़ा हुआ जाता है और उसको मैसेज भेजने के लिए मना करता है, क्योंकि वह अपनी लोकेशन किसी को बताना नहीं चाहता था। लेकिन रूबेन की बेटी नहीं मान रही होती है, इसलिए उनके बीच धक्का मुक्की होने लगती है और इसी धक्का मुक्की में रूबेन की बेटी बोट के किनारे पर लटक जाती है और हेल्प के लिए मार्टिन के आगे गिड़गिड़ाने लगती है। लेकिन मार्टिन उसकी मदद नहीं करता है। इसके बाद वह अपने फादर का नाम लेकर जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर उसका फादर उसको देखता है, लेकिन तभी वह पानी में गिर जाती है। जब उसका बॉयफ्रेंड उसको गिरते हुए देखता है तो वह भी उसकी जान बचाने के लिए एकदम से पानी में कूद जाता है। बोट बहुत तेजी से आइलैंड की तरफ जा रही होती है, इसलिए उसके टकराने से पहले ही रूबेन अपनी छोटी बेटी को लेकर वहां से कूद जाता है। बोट बड़ी तेजी से पानी पर दौड़ रही थी और उसके साथ साथ ही मोसासोरस भी लगातार बोट को टक्कर मारकर पहाड़ों से टकरा रहा होता है। आइलैंड के पास आने पर पानी कम होने लगता है, इसलिए बाकी के लोग अपनी जरूरत का सामान लेकर कूदने लगते हैं और थोड़ी देर बाद ही बोट टूटी फूटी हालत में आइलैंड पर पहुंच जाती, जो कि अब चलने के काबिल नहीं थी। सभी लोग
पानी से निकलकर धीरे धीरे आइलैंड पर आने लगते हैं और जैसे ही वह आइलैंड पर पहुंचते हैं तो उनमें से एक लड़के को स्पाइनोसोरस हमला करके मार डालता है। दूसरी तरफ जेवियर टेरेसा को बचा लेता है और जब किनारे पर आता है तो उन्हें वहाँ रूबेन और उसकी छोटी बेटी दोनों मिल जाते हैं। चारों लोग जंगल में अपनी जरूरत का सामान ढूंढते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर एक पाइपलाइन दिखाई देती है जिसको देखकर वो लोग अंदाजा लगाते हैं कि यह पाइपलाइन जहाँ से आ रही है शायद वहाँ कोई गांव होगा। इसलिए वह उस पाइपलाइन का पीछा करते हुए पहाड़ की चोटी की तरफ चढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ मिस बेनेट मार्टिन से झगड़ रही होती है और कह रही होती है कि आइलैंड के बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं दी गई है, या तो मुझे पूरी जानकारी दो नहीं तो मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चली जाऊंगी। इसलिए मजबूर होकर मार्टिन बताता है कि यह आइलैंड दरअसल में एक लेबोरेटरी है जहां पर डायनासोर पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और उनको म्यूटेंट करके कुछ नई नई हाइब्रिड प्रजातियां बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन एक हादसे में सभी लोग मारे गए और तब से यह लेबोरेटरी बंद कर दी गई। इस आइलैंड पर सभी प्रकार के डायनासोर रहते हैं, इसलिए अंत में काफी झगड़ने के बाद सभी लोग निर्णय करते हैं कि डायनासोर का ब्लड लेकर हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। इसलिए सभी लोग डायनासोर की खोज में जंगल में निकल पड़ते हैं। जंगल में काफी खोजबीन करने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वे लोग एक खुले मैदान में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें बहुत ही विशालकाय डायनासोर दिखाई देते हैं जो कि काफी शांत प्रवृत्ति के होते हैं और पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं। वे डायनासोर उनके साथ कोई भी हिंसक वारदात नहीं करते हैं और यह लोग बड़ी आसानी से उनसे उनका ब्लड ले लेते हैं। इसके बाद सिर्फ आसमान में उड़ने वाले सबसे बड़े डायनासोर का ब्लड लेना ही बाकी था। दूसरी तरफ रूबेन और उसका परिवार गांव की तलाश करते करते एक नदी पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक बोट टूटी फूटी हालत में खड़ी होती है। इसलिए वे सोचते हैं कि वहां से बोट लेकर नदी को होते हुए गांव की तलाश क्यों न की जाए। क्योंकि रूबेन के पाँव में चोट लगी थी इसलिए टेरेसा बोट के पास जाती, लेकिन जैसे ही वह बोट के पास जाती है तो उसे एक विशालकाय डायनासोर सोता हुआ मिलता है। वह धीरे धीरे बोट के अंदर जाती है और उसके अंदर से एक राफ्टिंग बोट को ढूंढ लेती है और जैसे ही वह उसको लेकर वहां से चलने वाली होती है तभी उसके ऊपर डायनासोर हमला कर देता है और सभी लोग आनन फानन में उस बोट में बैठकर वहां से भाग निकलते हैं। डायनासोर उन लोगों पर काफी देर तक हमला करते हुए पीछा करता है, लेकिन अंत में सभी लोग किसी न किसी तरह से अपनी जान बचाकर उस डायनासोर से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। दूसरी तरफ डायनासोर का ब्लड लेने के लिए मिस बेनेट की टीम एक पहाड़ पर पहुंच जाती, जहां से वह नीचे उतरकर उड़ने वाले डायनासोर के घोंसले में जाकर ब्लड लेने की प्लानिंग करते हैं और डॉक्टर हेनरी, मिस बेनेट और कई लोग उड़ने वाले डायनासोर के घोंसले में पहुंच जाते। तो देखते हैं कि वहां पर डायनासोर नहीं होता है, इसलिए वह लोग निर्णय करते हैं कि उसके अंडे से डीएनए निकाला जाए। इसलिए डॉक्टर हेनरी बड़ी सावधानी से उसके अंडे से डीएनए निकाल लेते हैं और जैसे ही वहां से चलने वाले होते हैं तभी वहां पर डायनासोर आ जाता है और उन लोगों पर अटैक कर देता है। उसके अटैक करते ही सभी लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। इस भाग दौड़ में डॉक्टर हेनरी के हाथ से डीएनए की बोतल चट्टान के ऊपर गिर जाती है और बड़ी मुश्किल से डॉक्टर इस बोतल को प्राप्त कर लेते हैं और जैसे ही उसको अपने हाथ में लेते हैं तो उसका ट्रिगर दब जाता है और वह बोतल हवा में उछल जाती है और उसमें से एक छोटा सा पैराशूट खुल जाता है। डीएनए की बोतल नीचे आने लगती है, लेकिन तभी डॉक्टर हेनरी भी पहाड़ से गिर जाते हैं और खजूर के पत्तों पर लगते हुए आसानी से नीचे आ जाते हैं और उनको ज्यादा चोट नहीं लगती है। दूसरी तरफ पहाड़ के ऊपर डॉक्टर बेनेट की टीम अपनी जान बचाने के लिए एक सुरंग के अंदर घुस जाती है और थोड़ी देर बाद सभी लोग पहाड़ के नीचे पहुंच जाते हैं, जहां पर वह डीएनए की बोतल को प्राप्त करके एक सूटकेस में रख लेते हैं। तभी अंधेरा होने लगता है और सभी लोग वापस से लैब पर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ रूबेन का परिवार भी लैब तक पहुंच जाता है और उन्हें वहां पर मिस बेनेट की पूरी टीम मिल जाती है। टेरेसा मार्टिन को देखते ही भड़क जाती है और कहती है कि इसने मेरी हेल्प नहीं की है और मुझे बोट से नीचे गिर जाने दिया। सभी लोग मार्टिन को शक भरी निगाहों से देखते हैं तो मार्टिन अपनी सफाई देता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है। इसलिए मार्टिन गन निकालकर मिस बेनेट से ब्लड वाला बैग मांगता है
और उसको अपने हाथ में हथकड़ी में डालकर अपने पास रख लेता है और कहता है कि थोड़ी देर बाद एक हेलीकॉप्टर आएगा और हम उसमें यहाँ से चले जाएंगे। तभी वहाँ पर आसपास अचानक से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं और एकदम से पूरी लैब में लाइट जल जाती है। लाइट के जलते ही कई उड़ने वाले डायनासोर वहाँ पर आने लगते हैं और उन लोगों पर हमला करने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग लैब में जाकर जहाँ कहीं भी जगह मिल रही होती है अपने आप को छुपा रहे होते हैं। इसी बीच एक बहुत बड़ा डायनासोर मार्टिन पर हमला कर देता है। मार्टिन एक वैन के नीचे छिपकर अपनी जान बचाता है। दूसरी तरफ लैब के अंदर कैप्टन टंकन को एक सीसीटीवी स्क्रीन पर पता चलता है कि लैब के अंदर से जो सुरंग जा रही है उसके दूसरे सिरे पर एक बोट खड़ी हुई है और यह बात जैसे ही वह अपने सभी साथियों को बताता है तभी उनको हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगती है और वह हेलीकॉप्टर के लिए लैब से बाहर की तरफ दौड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ लैब के बाहर मार्टिन और मिस बेनेट डायनासोर से लड़ रहे होते हैं। हेलीकॉप्टर को देखकर मार्टिन एक गाड़ी लेकर वहां से हेलीकॉप्टर की तरफ मिस बेनेट को डायनासोर्स के बीच छोड़कर भाग निकलता है। इसके बाद जैसे तैसे करके मिस बेनेट झाड़ियों में छुपकर अपनी जान बचा लेती है, लेकिन तभी एक डायनासोर सुरंग के अंदर घुस जाता है जिसको देखकर उसके पीछे पीछे मिस बेनेट भी सुरंग के अंदर पहुंच जाती। दूसरी तरफ डॉक्टर हेनरी एक ऊंची जगह पर जाकर हेलीकॉप्टर को फायर सिग्नल देते हैं। उसका सिग्नल देखकर हेलीकॉप्टर उनकी तरफ आने लगता है, लेकिन तभी डॉक्टर हेनरी के पीछे एक विशालकाय डायनासोर आ जाता है। हेलीकॉप्टर उस डायनासोर के सामने एक खिलौने की तरह लग रहा होता है। डायनासोर हेलीकॉप्टर को अपने मुंह में कैच करके दूर फेंक मारता है जिससे हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है। यह सब देखकर सभी लोग निराश हो जाते हैं कि अब वह हेलीकॉप्टर से नहीं जा पाएंगे, लेकिन उन लोगों के पास एक दूसरा ऑप्शन होता है कि वे सुरंग से जाकर सुरंग के दूसरी तरफ बोट में बैठकर वहां से निकल सकते थे। इसलिए सभी लोग सुरंग के रास्ते से बोट की तरफ जाने लगते हैं। तभी सुरंग के अंदर डायनासोर उन लोगों पर हमला कर देता है, लेकिन मिस बेनेट लगातार फायर करके उस डायनासोर को सुरंग के अंदर ही ढेर कर देती है और सभी लोग वहां से सुरंग से बाहर निकलने के लिए दौड़ने लगते हैं। और जैसे ही लोग सुरंग के गेट पर पहुंचते हैं तो सुरंग बाहर की तरफ से लॉक हुई होती है, जिसको खोलने के लिए रूबेन की छोटी बेटी दरवाजे के बीच के गैप से निकलकर उसको खोलने जाती है, लेकिन तभी बाहर से एक बहुत बड़ा डायनासोर आ जाता है और अंदर की तरफ से भी एक डायनासोर आ जाता है। इसलिए अब सभी लोग दोनों तरफ से फंस चुके होते हैं। रूबेन की बेटी जैसे तैसे करके सुरंग का गेट खोल देती है। बाहर वाला डायनासोर जैसे ही उस छोटी बच्ची को खाने वाला होता है तभी पीछे से सायरन की आवाज आने लगती है। दरअसल यह सायरन की आवाज मार्टिन की गाड़ी से आ रही होती है और मार्टिन बोट में बैठने के लिए वहां पर तेजी से आ रहा होता है, जिसको देखकर डायनासोर उसकी गाड़ी पर एक जोरदार वार कर देता है और उसकी गाड़ी वहीं पर रुक जाती है और मार्टिन अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर गिर जाता है। डायनासोर मार्टिन को अपने हाथ में उठाकर पेटीज की तरह खाने लगता है। मार्टिन को खाते समय मार्टिन के हाथ में बंधा बैग जमीन पर गिर जाता है, जिसको मिस बेनेट उठा लेती हैं और यहाँ पर मार्टिन की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ इसी समय टनल के अंदर से दूसरा डायनासोर भी हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी सभी लोग वहां से निकल भागते हैं और जल्दी से टनल का गेट बंद कर देते हैं। सभी लोग वहां से अपनी जान बचाकर भागते हुए एक शिप पर पहुंच जाते हैं और उसको स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी पीछे से वही पहले वाला बहुत बड़ा डायनासोर आ जाता है। उस डायनासोर को वहां से दूर ले जाने के लिए कैप्टन टंकन फायर सिग्नल वाली रोड जलाकर उसके सामने आ जाते हैं और शिप पर से पानी के अंदर कूद जाते हैं। उसका पीछा करते करते डायनासोर भी शिप से नीचे पानी में कूद जाता है। कैप्टन टंकन डायनासोर को काफी दूर ले जाते हैं। शिप पर सभी लोगों को लगता है कि डायनासोर ने कैप्टन टंकन को मार दिया है। सभी लोग शिप से बोट लेकर वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन तभी उन्हें आसमान में एक फायर सिग्नल दिखाई पड़ता है, जिसको देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि कैप्टन टंकन अभी जिंदा है। इसके बाद सभी लोग बोट को कैप्टन टंकन की तरफ घुमा लेते हैं और कैप्टन टंकन को बचाकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ एक फिल्म नहीं, एक चेतावनी है। जब भी इंसान खुद को भगवान समझने लगता है, प्रकृति उसे उसकी औकात दिखा देती है। इस फिल्म ने एक बात साफ कही है, जो हमने पैदा किया है क्या हम वाकई उसे कंट्रोल कर सकते हैं?
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ठोक दीजिए और कमेंट में बताइए आपको फिल्म का कौन सा सीन सबसे जबरदस्त लगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही मस्त एक्सप्लेनेशन हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ और डायनासोर से दूर रहिए।